नमस्कार, गुड आफ्टरनून। इस फेसबुक लाइव में हम सभी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत के कोने-कोने में मौजूद हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स और उनमें काम करने वाले हमारे कर्मठ वीएलईज़, भारत सरकार के सौजन्य से आने वाली हर एक स्कीम को आज भारतीय नागरिकों तक उनके फ़ायदे पहुँचा रहे हैं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं एक एक ऐसी ही इम्पोर्टेंट स्कीम पीएम किसान के बारे में। ये स्कीम पर्टिकुलरली हमारे फार्मर्स को डेडिकेटेड है, तो उनके क्या फ़ायदे हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं, उन सवालों के भी जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए, उसके बारे में भी आपको बताएँगे। तो चलिए पीएम किसान के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। उससे पहले मैं जो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनको सीएससी वाले उनका ईकेवाईसी कराएं और ताकि उनको बेनिफिट मिलेगा। और चूंकि इसी के साथ भी अभी हम एक फार्मर रजिस्ट्री का भी हमारी एक ड्राइव चलने वाली है और चूंकि वो भी पीएम किसान से संबंधित होगा तो हम उसके लिए कभी हम सेपरेट बात करेंगे उस विषय पे फार्मर रजिस्ट्री को लेके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके बीएलईज और जो सीएससी वाले हैं अगर उसमें पीएम किसान से कनेक्टेड हैं और ऐसे फार्मर उसके बारे में 1-to-1 उनका रहेगा तो आगे वाला जो फार्मर रजिस्ट्री है उसमें भी उनको बहुत अच्छा सकारात्मक सहयोग मिलेगा। जी, धन्यवाद सर। तो जैसा सर ने बताया कि 18वीं इंस्टॉलमेंट जो पीएम किसान की है वो बहुत जल्दी ही रिलीज़ कर दी जाएगी। अभी एग्जैक्ट डेट हमारे सामने नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमें पता चलेगा और वो अमाउंट सभी किसान भाई बहनों को भी मिलेगा। सर कुछ सवाल इस समय फेसबुक सेशन पर हम लाइव हैं, लाखों की संख्या में वीएलईज हमें सुन पा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। जो सवाल है कुछ वीएलईज का वो ये है कि नई रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है या कब ओपन होगा, उसके बारे में वीएलईज नहीं, जानना चाहते हैं। ये जो पीएम किसान स्कीम है यह एक कंटिन्यूअस स्कीम है। इसमें जो नए रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है वो ओपन है और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात चूंकि स्कीम हमारी 2019 से चल चुकी है तो हम लगभग बहुत सारे फार्मर्स स्कीम सेचुरेशन पे आ चुकी है। लेकिन जो भी नए हैं और जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है और जैसे ही अप्रूव हो के हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन वो पीएम किसान के जो बेनिफिशियरी होते हैं और उनका जब भी बल्क रिलीज ड्यू होता है उनको बेनिफिट मिलता है। जी, धन्यवाद सर। तो रजिस्ट्रेशन कभी क्लोज़ नहीं हुई थी या रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ेज़ नहीं है जैसा सर ने बताया, रजिस्ट्रेशन ओपन है और अप्रूवल होने के बाद आप भी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सर अप्रूवल से रिलेटेड कुछ सवाल आ रहे हैं कि अप्रूवल कुछ किसानों का पेंडिंग रह जाता है या समय बहुत लग रहा है, तो उसके बारे में भी वीएलई जानना चाहते हैं। हमने इस बार पे चूंकि मंत्रालय बहुत संवेदनशील है और हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप करते हैं। हमारी वीकली रिव्यू मीटिंग होती है और हमारा ये प्रयास होता है कि जब से डेट से जो उनका रजिस्ट्रेशन है और उनको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है उसका समय लगभग हम समझते हैं कि वो 2 से 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को 60 डेज का टाइम दे रखा है कि मंत्रालय के द्वारा दिया गया है कि आप 60 डेज के अंदर में उनको अप्रूव कर दीजिए। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो हो रहे हैं, कुछ ऐसे केसेस लंबित हैं वो रह जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो अभी 18th इंस्टॉलमेंट के पहले ये सारे केसेस हम निकलवा लेंगे। सर तो इंस्टॉलमेंट मिलने से पहले जो केसेस रह जाते हैं पेंडिंग, तो उनको पुरानी इंस्टॉलमेंट्स भी मिलती हैं या किस तरीके से ये काम करता है सर? एक्चुअली इसमें हमारी तरफ से ये एक प्रयास होता है कि हमारे किसान भाइयों बहनों का उसमें कोई उनका नुकसान ना हो। तो जो उनका अप्रूवल डेट होती है अप्रूवल डेट से मिलता है और उसमें हमेशा अगर सपोज करिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट जब उनको अप्रूव कर देती है और अप्रूव करने के बाद जो हमारे प्रोसेस होते हैं तो जिस डेट से अप्रूव करती है उस डेट से उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो सर उनको पुरानी इंस्टॉलमेंट्स, अगर मान लीजिए कोई भी किसान अगर आज भी रजिस्ट्रेशन करता है तो ऐसा नहीं है कि उनको पुरानी इंस्टॉलमेंट भी मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो उनको मिलेंगी। बिल्कुल। इस पे एक मैं संशय क्लियर करना चाहूंगा कि स्कीम चूंकि 2019 से चल रही है तो जिस डेट से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस डेट से आप इसमें आते हैं और चूंकि बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, कभी कभी लोग इनकम्प्लीट अपना फॉर्म रजिस्टर करके चले जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को चूंकि इनकम्प्लीट जानकारी आधी अधूरी जानकारी में अप्रूव करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए ये रखा गया है कि ताकि हमारे जो भी किसान भाई बहन लोग हैं वो रजिस्टर करें कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, चूंकि लैंड सीडिंग कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको उसमें फुलफिल करना होता है और उसके बाद ताकि स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूव करने में असुविधा ना हो।
तो इसीलिए रखा गया है कि ताकि स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर सके और बिना किसी असुविधा के हमारे किसान भाई बहनों को उसका पीएम किसान का लाभ मिल सके। जी, तो जैसा सर ने बताया कि जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस दिन के बाद से ही आप इस स्कीम के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सर एक ये पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि पीएम किसान उनसे सरेंडर हो गया है तो दोबारा स्टार्ट कैसे किया जा सकता है और ये सरेंडर होता है या नहीं होता है सर? ये अगर आप मैंने